Looking for a way to start your investment journey? We have got you covered. Open a free Demat with 5paisa and enjoy zero brokerage for 30 days. And that's not all. Invest smartly with zero brokerage on stock SIPs and ETF SIPs for all new and existing users. Don't miss out on this limited time offer. हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड आप सभी का 5paisa चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज 1984 में शुरू हुई थी और 2004 से लेकर 5 में पेरेंट कंपनी से अलग हो गई थी। ये कंपनी डिजिटल इंटीग्रेशन पर फोकस करती है और इंश्योरेंस, ट्रैवल, बैंकिंग और दूसरे सेक्टर्स में भी काम करती है। रेवेन्यू का 48% अमेरिकास और 39% EMEA से आता है। चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप 51,030.19 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 10,026.80 रुपीस, 52 वीक लो 4,287.25 रुपीस, TTM EPS 115.82, TTM PE 65.90, ROE 22.27%, 1 year return on share price 20.48% and 3 year return on share price 76.87%। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि कोफोर्ज ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं, जैसे कि रिथमोस और TM लैब्स की एक्विजिशंस और 1:5 स्प्लिट और सबसे इम्पोर्टेंट एक 13 साल का $1.56 बिलियन डील विन फ्रॉम सेबर। ये डील किसी भी मिड कैप IT कंपनी के लिए पोटेंशियली सबसे बड़ी डील है, जो एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 7% या $100 मिलियन कंट्रीब्यूट कर सकता है। रिथमोस एयरलाइन इंडस्ट्री में क्लाउड, AI और ML और बिग डेटा एक्सपर्टीज को स्ट्रेंथन करेगा, जबकि TM लैब्स सर्विस नाउ इम्प्लीमेंटेशन को बूस्ट करेगा, खासकर ऑस्ट्रेलिया और हेल्थ केयर में। नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंडट्री लिमिटेड और ये एक लीडिंग IT सर्विसेज प्रोवाइडर है जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस पर फोकस करती है। 2022 में LTI और माइंडट्री के मर्जर के बाद कंपनी की स्केल और सर्विस काफी इंप्रूव हुई है। नॉर्थ अमेरिका में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जो रेवेन्यू का 73.4% कंट्रीब्यूट करता है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 1,38,157.95 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 6,767.95 रुपीस, 52 वीक लो 4,513.55 रुपीस, TTM EPS 154.25, TTM PE 30.17, ROE 22.89%, 1 year return on share price -10.52%, 3 year return on share price -26.35%। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये स्टॉक हमने क्यों चूज किया है। एक्चुअली मैनेजमेंट का कहना है कि BFSI रिकवरी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन दूसरे वर्टिकल्स में क्लाइंट्स थोड़े कॉशियस हैं ड्यू टू US टैरिफ्स अनसर्टेनिटी। LTIM के पास लार्ज डील्स का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है और वो फोर्थ क्वार्टर में $1.5 बिलियन तक ऑर्डर इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ थर्ड क्वार्टर के सिमिलर रहेगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मंथ का प्रोडक्टिविटी बेनिफिट टॉप क्लाइंट्स को मिलेगा, जो कि फॉलोस के रिवर्सल से ऑफसेट होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो है सेजुलिटी इंडिया लिमिटेड। और ये एक ऐसी कंपनी है जो हेल्थ केयर के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस देती है और US हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग मार्केट में काम करती है। ये US में हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और क्लेम्स प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मल्टी शोर सर्विस मॉडल 31 लोकेशंस और 5 कंट्रीज में फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप 19,848.83 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 56.40 रुपीस, 52 वीक लो 27.02 रुपीस, TTM EPS 0.44, TTM PE 96.23, ROE 0.83%, 3 मंथ रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है -1.21%। इस स्टॉक को हमने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि सेजुलिटी के क्लाइंट्स का कांस्टेंट डिमांड है कि हेल्थ केयर ऑपरेशंस में मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस किया जाए और एफिशिएंसीज बढ़ाई जाए। यहाँ सेजुलिटी का टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज के चलते सेजुलिटी को क्लिनिकल मैनेजमेंट सर्विसेज का काफी डिमांड मिल रहा है। सेजुलिटी का कोर फोकस हेल्थ केयर में डोमेन एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश करना है, जो उनके सॉल्यूशंस को क्लाइंट्स के लिए यूनिक बनाता है। नाउ लेट्स लुक एट फोर्थ स्टॉक, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट करती है। इसका डोमेस्टिक बिजनेस 55% और एक्सपोर्ट बिजनेस 30% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी नोवार्टिस के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के अंडर ऑफ्थेल्मोलॉजी सेगमेंट में एंटर कर रही है। तो चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 24,625.53 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई
1030 rupees, 52-week low 1513.80 rupees, TTM EPS 41.11, TTM PE 38.14, ROE 18.90%, 1-year return on share price 0.65% and 3-year return on share price 100.33%. JB Chemicals and Pharma के मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस रीइटरेट की है, यानी कि ऑर्गेनिक इंडिया ग्रोथ 12 to 13% रहेगी। ये ग्रोथ IPM से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ और क्रॉनिक पोर्टफोलियो के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के वजह से होगी। JB का इंडियन मार्केट में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने की उम्मीद है और इसको ड्राइव करेगा कार्डियक पोर्टफोलियो में हाई टीन्स ग्रोथ और ऑफ्थेल ब्रांड्स में फर्दर स्केल अप। इसी के साथ मैनेजमेंट ने CMO बिजनेस में मिड टीन्स ग्रोथ की भी गाइडेंस दी है, जो 45 ग्लोबल प्रोजेक्ट्स की कमर्शियलाइजेशन और एग्जिस्टिंग CMO कस्टमर्स से ज्यादा रेवेन्यू मिलने पर बेस्ड है। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। ये एक कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लीडिंग हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करता है। कंपनी के पास 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 3900 प्लस बेड्स हैं, जो एडवांस हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही कंपनी का ARPOB यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड फाइनेंशियल ईयर 2024 में 31,900 रुपीज तक पहुंच चुका है, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है। बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप 21,025.30 करोड़ रुपीज, 52 वीक हाई 674.30 रुपीज, 52 वीक लो 350.00 रुपीज, TTM EPS 6.44, TTM PE 81.82, ROE 12.60%, 1-year return on share price 26.52% and 3-year return on share price है 87.08%. Why this stock? KIMS फाइनेंशियल 26 to 27 में लगभग 1700 और 600 to 700 बेड्स ऐड करेगा, जिसमें थाने 300 बेड्स का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मई 25 में, बैंगलोर 1 450 बेड्स जून 25 में और बैंगलोर 2 350 बेड्स जुलाई 2025 में स्टार्ट होगा। अगले कुछ सालों में कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला क्लस्टर्स ओवरऑल रेवेन्यू का 10 to 15% और 5 to 10% रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आने वाले समय में KIMS का ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 स्टॉक्स जो इस महीने आपके रडार पर होने चाहिए। ध्यान रहे, ये लिस्ट आपको एक एजुकेशन के पर्पस से ही बताई गई है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.